हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ज्योति मदेसिया है। ठीक है बच्चों, आज आप लोग के आगे कंटिन्यू किया पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है? ठीक है, आज हम लोग का अगला टॉपिक है। जैसा कि इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक था उसमें 6 टॉपिक था, जिसमें पहला जो टॉपिक था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया था। दूसरा जो आपका टॉपिक था कंट्रासेप्टिव मेथड थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो था हमारा टॉपिक वो हमारा था एमटीपी था। क्या था बच्चों? एमटीपी थे। ये सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स में थे। तीसरा जो था हमारा बच्चों, तीसरा था हमारा पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, सॉरी। दूसरा हमारा पॉपुलेशन था। तीसरा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था। चौथा था हमारा देखा जाएगा एमटीपी है। क्या है? एमटीपी है। और पांचवा था आपका आर्ट। और छठवां जो है आपका एसटीडी है, जिसमें से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लिए हैं, आप पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ लिए हैं हम लोग। और तीसरा जो था हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो पीछे अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस लिंक के जरिए आप उस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी हो गया है। आपका मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को कैसे हम टर्मिनेट करते हैं उसको भी हमने पढ़ा दिया गया है। अगला जो टॉपिक है बच्चों आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में। इसके बारे में पढ़ा जाएगा बच्चों आर्ट। आज जो हम लोग का एक टॉपिक है जिसे स्टार्ट किया जाएगा आर्ट, ART। ठीक है, आर्ट का पूरा नाम अगर देखा जाए बच्चों तो इसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आर्ट है। इसके पहले हमने एमटीपी पढ़ा था। वो जो एमटीपी में एक लास्ट टॉपिक आपका था जो आपको बताया गया था, जिसमें क्या था 1 to 3 मंथ के लिए आप पिल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका 3 to 6 मंथ में अगर आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं तो उसमें आपको 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर की सलाह होगी, लेनी पड़ेगी। दूसरे उस कंडीशन में अवॉइड किया जाता है जिस कंडीशन में माँ का ज्यादा तबीयत खराब हो, यानी कि सीरियस कंडीशन आने वाले अगर समय में अगर मदर 9 महीने तक अगर इसे कैरी करना चाहती है तो उसे दिक्कत हो सकता है। तीसरा था कि अगर बच्चे के अंदर कोई बीमारी हो, यानी आने वाले समय में बच्चा ठीक ठाक पैदा न हो, तो उस कंडीशन में वो आपका 3 to 6 मंथ में अबॉर्शन कराया जाता था। ये आपको चीज बताना था जो आज हमने बता दिया। ठीक है, तो आज हम लोग का अगला टॉपिक है बच्चों आर्ट, जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, इसमें अगर देखा जाएगा इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों बंधता। क्या होता है बच्चों? बंधता। ठीक है, यानी कि नर और मादा में अगर देखा जाएगा जिनके अंदर क्या हो, बच्चे जन्म ना कर पाए, यानी कि अगर देखा जाएगा अभी के समय में क्या है बच्चों कि कुछ ऐसे नर और मादा है, यानी कि फीमेल्स है, मेल है, यानी कि अगर देखा जाएगा कुछ ऐसे कपल्स हैं जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकती है, नर अपने बच्चों को नहीं नर मादा मिलकर अपने बच्चों को नहीं जन्म दे पा रहे, तो रीजन बहुत सारे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बंधता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर सामान्य तरीके से अगर देखा जाए, अगर कोई कपल्स है 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा देखा जाए ऐसे साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 2 साल तक बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनको हम इनफर्टिलिटी के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बच्चे कंसीव नहीं कर पाए। तो नेचुरल तरीके से अगर बच्चे कंसीव ना हो 2 साल के अंदर, ये ऐसा हमारा बायोलॉजिकल साइंस कहता है। ठीक है, और ऐसा होता भी है। नहीं कंसीव हो रहा तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी में अगर देखा जाएगा चांस नर और मादा के दोनों अलग अलग होते हैं बच्चे पैदा न कर पाने का कारण। अगर पहला कंडीशन अगर देखा जाए बच्चों, तो ये इनफर्टिलिटी रेट जो होती है सबसे ज्यादा मेल के अंदर होती है। ठीक है, वही इसके देन होते हैं बाँझपन के। फीमेल में ऐसा कुछ होता नहीं, ये होता है लेकिन उसको अभी आगे आपको बताया जाए ऐसे क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फीमेल जो है बच्चे पैदा नहीं कर पा रही। तो चलिए आइए आज जानते हैं इनफर्टिलिटी रेट। ठीक, तो फर्टिलिटी में बस ये आप जानिएगा जिसमें 2 साल तक, जिसमें कितने साल तक? 2 साल तक अगर बच्चे पैदा न कर पाए तो
उसे हम बंधता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, बंधता या इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन है, मेल और फीमेल में अलग अलग रीजन। आइए हम जानते हैं। इनफर्टिलिटी अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा मेल और ये हो गई हमारी फीमेल। मेल फीमेल में क्या है बच्चों, अलग अलग इसके मुख्य कारण है। तो देखो बच्चा, पहला अगर देखा जाएगा मेल में क्या है, तो मेल क्या हो, इसका अगर एज कंप्लीट ना हो, मेच्योर एज ना हो, मेच्योर एज ना होने की वजह से क्या होता है बच्चों, उनके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई मेल है, हम जैसा कि जानते हैं कि जब मेल यौनावस्था की तरफ जाता है 13 साल की अवस्था में, तभी उसके अंदर स्पर्म बनते हैं और उसके पहले स्पर्म नहीं बन पाता। और स्पर्म बनता क्या है, उसके टेस्टिस के अंदर, उसके वृषण के अंदर। ठीक है, तो ये सारा काम कब हो रहा है, 13 साल की अवस्था में हो रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्योंकि मेल अगर मेच्योर नहीं हुआ तो उसके अंदर स्पर्म कैसे बनेगा। अगर कोई फीमेल के साथ शादी कर भी ले रहा है तो उससे क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे, स्पर्म बनेगा, स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि मेच्योर एज ना हुई हो। ठीक है, या उस चीज के बारे में सही तरीके से वो अनभिज्ञ है कि क्या है क्या नहीं है। दूसरा कंडीशन में अगर देखा जाएगा बच्चों, दूसरा कंडीशन में देखो मेल को क्या होता है, ये जो स्पर्मिया होती है, ये जो स्पर्मिया, ठीक है, ये बीमारी होती है, ए स्पर्म है। यानी इसमें अगर देखा जाए बच्चों, इसमें स्पर्म नहीं बनता है, स्पर्म नहीं बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पर्म नहीं बनता है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, क्योंकि मेल में क्या है, सेवन के अंदर स्पर्म का बनना जरूरी है। अगर उसके अंदर स्पर्म नहीं बनेगा तो वो कैसे फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्या होते हैं, उसे ए जू स्पर्मिया होती है। स्पर्म जूस बनने में क्या होता है, स्पर्म नहीं बनता। ये कई कंडीशन हो सकते हैं। या मेल का अगर देखा जाएगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिससे उसको टेस्टिस को चोट लग गई हो, उसका जो सेमिनिफेस ट्यूब जहाँ स्पर्म बनता है वहाँ पे स्पर्म नहीं बन रहा हो, ये कंडीशन हो सकता है। तो ये चोट लगने की वजह से होता है, जिसे हम ए जो स्पर्मिया कहते हैं कि स्पर्म नहीं बनता। ये बंधता का कारण है कि वो मेल आने वाले समय में पेरेंट्स न बन पाने का मेन रीजन है। क्योंकि वो मेल के बारे में बता कि मेल में ऐसी क्या क्या चीजें जिसकी वजह से में इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी मतलब बंधता उसके अंदर होती है, बाप न बन पाने का कारण। पहला एज स्पर्मिया। दूसरा अगर देखा जाएगा बच्चों, इसमें क्या होता है, ओलिगो स्पर्मिया। ओलिगो स्पर्मिया में अगर देखा जाए बच्चों, इसमें स्पर्म थोड़ा कम बन रहा है, स्पर्म थोड़ा कम बन रहा है। स्पर्म तो बन रहा है लेकिन स्पर्म थोड़ा कम बन रहा है। और हम जानते हैं कि बच्चों, एक बार जब मेल एग्जाकुलेट करता है फीमेल को तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने बच्चों, 20 से 30 करोड़ जो होते हैं शुक्राणु होते हैं। यहाँ पे तो स्पर्म बन रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, 10 करोड़ बन रहा है। तो 10 करोड़ बनने का क्या मतलब, जब उसके अंदर वो फर्टिलाइज ही नहीं करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों, जो फीमेल का सिस्टम होता है, ये जो हिस्सा होता है यहाँ, ये क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। आधे से ज्यादा स्पर्म आपके यहीं पे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जा रहे हैं अंदर और जाने के बाद क्या करते हैं, वजाइना उसको सबको खत्म कर दे रही है। तो 3 मिलियन स्पर्म का बनने का कोई मतलब नहीं हो रहा। और आप सब जानते हैं, आपको चैप्टर में पढ़ाया भी गया है कि इनमें से क्या होता है बच्चों, केवल 200 आपके स्पर्म जो है वो आपके कहाँ पहुँचते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं। सोचिए, कहाँ आपके 20 से 30 करोड़ आपके अंदर स्पर्म पाए जा रहे हैं और 3 मिलियन बनने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा स्पर्म तो आपके वजाइनल ट्रैक्ट में ही खत्म हो जा रहा है। इन्वायरमेंट वहाँ का एसिडिक है। दूसरा कंडीशन यहाँ ये देखा जाएगा, वहाँ पे बैक्टोलाइसिस बैक्टीरिया है जो क्या करेंगे, आधे से ज्यादा शुक्राणु को भक्षण कर ले। तो जब आधे से ज्यादा शुक्राणु का भक्षण कर लेंगे तो कैसे स्पर्म ऊपर जाएगा। तो 10 का 10 मिलियन सब वहीं पे खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको बताया गया कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में केवल 200 स्पर्म ही आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। उनमें से केवल एक जाकर एगो को फर्टिलाइज करता है। क्लियर है।
तो ये चीज है, उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोस्पर्म कहते हैं। इसमें स्पर्म क्या होगा, थोड़ा बच्चों कम बनेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो देखो, ठीक है। आप देखो बच्चों, आप देखा जाएगा फीमेल के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होंगी, फीमेल के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें होंगी। तो फीमेल में भी अगर देखा जाएगा बच्चों, इनमें भी क्या होती है, फीमेल का एज ना हो, फीमेल का क्या होता है बच्चों, एज ना हो, फीमेल का एज ना हो। अगर मान लो कोई अगर मेल है 25 साल का और उसने शादी अगर 10-12 साल की लड़की से आगे जिसका मेंस्ट्रुअल ना हो, एज नहीं है, तो एज गैपिंग की वजह से क्या हो, एग नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा कंडीशन अगर देखा जाएगा बच्चों, ओवम नॉट प्रोड्यूस, ओवम नॉट प्रोड्यूस, ओवम नॉट प्रोड्यूस का मतलब क्या है बच्चों, कि इसके अंदर अंडा प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, अंडा नहीं प्रोड्यूस होता, अंडा नहीं प्रोड्यूस होता है तो उसको एक बीमारी कहते हैं जिसे पीसीओएस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, पीसीओएस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्लियर है बच्चों। तो ये ओवम अंडा ना प्रोड्यूस करने का मतलब, अंडा ना निकाल पाने का कारण क्या है बच्चों, उसके अंदर कोई बीमारी होगी, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, बीमारी। अच्छा ये बताओ, मेल ने अगर अपना स्पर्म निकाल लिया और फीमेल ने अपना अंडा नहीं निकाला, तो अंडा ना निकालने का कोई तो रीजन होगा ना। अंडा ना निकाल पाने का रीजन क्या है, उसके अंडे के अंदर कोई क्वालिटी डिसक्वालिटी होगा। तो क्या है, तो उसके अंदर एक सिंड्रोम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीओएस। पीसीओएस में क्या होता है बच्चों, कि जो फीमेल का ओवरी होता है ना, इस ओवरी में क्या होता है, हमारे फॉलिकल्स होते हैं, और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा एग होता है जिसे हम द्वितीयक अंडक के नाम से जानते हैं। इस अंडक में क्या होता है बच्चों, चारों तरफ क्या होता है, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है बच्चों, पानी भर जाने के बाद, पानी भर जाने के कारण क्या होता है कि ये जो फॉलिकल है वो फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाती है, और रप्चर होकर वो बाहर आपका अंडे को नहीं फेंक पाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इन फॉलिकल्स के अंदर ही हमारा द्वितीयक अंडा है, और इस द्वितीयक अंडा के चारों तरफ पानी अगर बच्चों भर जाएगा तो ये फॉलिकल अंदर फटेगा नहीं। फॉलिकल फटेगा नहीं तो उस फॉलिकल से अंडा हमारा बाहर कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसा लगता है कि अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर टेस्ट किया तो इसमें क्या होता है कि अंडा से क्या छोटी छोटी मोतियों के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है। छोटी छोटी मोतियों के जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वही क्या है, सिस्ट है। यानी कि फॉलिकल्स के अंदर सिस्ट बन गया, ओवरी के अंदर क्या सिस्ट बन गया, उस अंडे के चारों तरफ क्या हो रहा, पानी इकट्ठा हो गया जिसकी वजह से अंडा नहीं निकल पा रहा। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक और कंडीशन है बच्चों जिसे हम कहते हैं पीआईडी। क्या कहते हैं बच्चों, पीआईडी। पीआईडी में क्या होता है, पीआईडी में देखा जाए एक पीआईडी होता है। पीआईडी में अगर देखा जाए बच्चे एक और कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर फीमेल की क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और हम जानते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब का रहना अति आवश्यक है, क्योंकि इन फैलोपियन ट्यूब के बिना कोई काम ही नहीं हो पाएगा। क्या फैलोपियन ट्यूब के बिना कोई काम हो पाएगा, नहीं हो पाए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो भी एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे। आपकी एनसीईआरटी ने बखूबी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया एम्पुला और स्थमस पे। इन दोनों में अगर पूछा जाए तो स्थमस ही वो जंक्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो क्या होता है बच्चों, फीमेल में अगला कंडीशन क्या है, बंधता है, यानी कि बांझपन का कारण क्या है, फर्टिलिटी का इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, मानी बच्चा पैदा न कर पाने का कारण क्या है। देखिए पहला कारण तो ये हो गया फीमेल का एज गैपिंग की वजह से। दूसरा क्या है बच्चों, अंडा नहीं निकाल पाए। तीसरा क्या होता है बच्चों कि ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या होती है बच्चों, सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, वो अंडे को पास नहीं कर पाती है। सपोज मान लो अगर ये अंडाशय है, इस अंडाशय में क्या बच्चों फॉलिकल्स होता है, और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, हमारा द्वितीयक अंडा होता है। ये द्वितीयक अंडा यहाँ से निकल गया, यहाँ भी चले, लेकिन ये पास नहीं हो पाएगा और फीमेल के और मेल के शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। आप वही सोचिए, अगर फीमेल का फैलोपियन ट्यूब अगर सिकुड़ जाए, कितना ही होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, और वो सिकुड़ के 3 से 4 सेंटीमीटर की जगह पर जाए, 3 से 4 सेंटीमीटर का हो जाए, तो क्या अंडे पास हो पाएगा, नहीं पास हो पाए, क्योंकि नली सिकुड़ गई है, अंडा वहीं पर फंस जाएगा। और जब अंडा फंस जाएगा तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसी को भी हम क्या कहते हैं, पीआईडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाएगा जो है आपका ठीक है ना,
पीआईडी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है जिसमें आपकी क्या होती है, डिजीज है जिसमें आपका एग पास नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये इंट्रा डिवाइस है, ये इंट्रा डिजीज है। ठीक है ना, फैलोपियन इंट्रा डिजीज, फैलोपियन FID फैलोपियन इंट्रा डिजीज। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चों, ये एग पास जो होती है आपकी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये है आपका दो अलग अलग आपके मेल और फीमेल में अलग अलग कारण है। तो 8 का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसलिए आपकी बंधता आती है। अगर 2 साल तक अगर अंदर मेल फीमेल यानी कि कपल्स ने अगर बच्चे पैदा नहीं किए तो उन्हें हम बंधता की कैटेगरी में रखेंगे। बंधता की कैटेगरी में तो बहुत सारे रीजन है, मेल का अलग रीजन हो सकता है, फीमेल का अलग रीजन हो सकता है। मेल में ओलिगोजूस्पर्मिया हो सकता है या अपाइजूस्पर्मिया हो सकता है। ठीक है, फीमेल के अंदर अंडा का ना निकल पाना, उसकी फैलोपियन ट्यूब की साइज सिकुड़ जाना और एज गैपिंग की वजह से भी ऐसा होता है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों IVF। क्या है बच्चों, IVF। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा IVF। तो चलिए हम लोग IVF के बारे में पढ़ते हैं। ये सब हमारा 8 में ही आएगा। इसमें आएगा बच्चों 8 में है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोग IVF के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, IVF के बारे में पढ़ेंगे। IVF जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, निषेचन होता है। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है, पात्र। ठीक है, यानी कि पात्र में निषेचन, पात्र में निषेचन को ही पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन होता है, और एक जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन वाइवो का मतलब जानते हैं क्या था, इन वाइवो का मतलब क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन बच्चों, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है, शरीर के अंदर निषेचन, शरीर के अंदर निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बच्चों, हम ह्यूमंस या अन्य जीवा। क्लियर है, एक होता है आपका इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, इन वाइवो। हम लोगों का कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इन वाइवो होता है, यानी कि शरीर के अंदर हम फर्टिलाइज करते हैं। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, पात्र में निषेचन, यानी कि किसी बर्तन में निषेचन। इन विट्रो में अगर देखा जाए बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर देखा जाए बच्चों, तो क्या होता है कि ये डिस्क होती है, पेट्रो डिस्क होती है, यहाँ पे अंडे को निकाला जाता है और प्लस किसके साथ मिलाया जाता है बच्चों, शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है, और क्या बनाया जाता है, अंदर जाइगोट बनाया जाता है। तो निषेचन कहाँ हो रहा है बच्चों, किसी पात्र में निषेचन करा जा रहा है। फीमेल के अंडे को क्या करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं। अगर ये मान लो अगर फीमेल का है, ये ट्रैक है, ये इसका फैलोपियन ट्यूब है, और ये इसका कीपक है, और नीचे इसका फिम्बरी है, और नीचे क्या है बच्चों, यहाँ पे अंडा से। तो जानते हैं क्या किया जाता है, यहाँ से क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के सहायता से इस वजाइना को फाड़ते हुए हम अंडाशय के अंदर पहुंचते हैं, और सक्शन के थ्रू क्या कहता है, वैक्यूम पंप के सहायता से क्या करते हैं, वहां से हम अंडाशय के अंदर से अंडे को क्या करते हैं बच्चों, खींच लेते हैं। क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अंडे को बाहर निकाले ना, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसको अंदर से
यहाँ वजाइनल के रास्ते से ऐसे जाया जाएगा और ये जो हिस्सा है इसको यहाँ से फाड़ा जाएगा और फाड़ करके यहाँ पहुंच रहा है बच्चों हम अंडाशय के अंदर पहुंच रहे हैं और वहां से अंडाशय के अंदर से क्या करेंगे, अंडे को निकालेंगे और अंडे को निकाल कर हम कहाँ रखेंगे बच्चों, इस पात्र के अंदर रखेंगे, यानी कि इस पेट्रोडेसर के अंदर रखेंगे। और क्या किया जाएगा बच्चों, सेमन को निकाला जाएगा, किसी बर्तन में इकट्ठा करके हम इसको रख लेंगे। फिर क्या किया जाता है, इन सेमन को यहाँ पे निकाल के डाल देते हैं। तो ये क्या कहता है, किसी पात्र के अंदर नर और मादा के युग्मक को फर्टिलाइज किया जाता है, उसी को ही क्या कहता है बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहता है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों, शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर निषेचन, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। ये किनके लिए है बच्चों, ये उनके लिए है जो कपल्स अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे, इस दुनिया में नहीं ला पा, 200 से ज्यादा शादी हो गई जिसकी वजह से वो IVF के जरिए अपने बच्चे को लाना चाहता था। IVF है एक माध्यम जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेक्निक है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं। तो ये है बच्चों, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है इन वाइवो जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो जो शरीर के अंदर निषेचन होगा उसे हम इन वाइवो कहेंगे। और विट्रो जो होता है अगर किसी बर्तन में पात्र में निषेचन कराया जाएगा तो उसे हम पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कहाँ होती है बच्चों, जो आपके शरीर के बाहर होती है। क्लियर है। तो इसे ही क्या कहेंगे बच्चों, हम IVF कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ये बच्चों, ठीक है, ये चीज हो गया आपका। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बच्चों जिफ्ट। क्या है बच्चों जिफ्ट, चलो अगला हमारा टॉपिक है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चों हमें कई चीजें पढ़नी है। इस आर्ट में आप देखो क्या क्या पढ़ना है, ये जो आर्ट आ रहा है, आर्ट में देखो हमको क्या क्या पढ़ना है। एक हमको IVF पढ़ना है, IVF पढ़ना है, दूसरा हमको EI पढ़ना है, ET पढ़ना है सॉरी, तीसरा हमें जिफ्ट पढ़ना है, ठीक है, जिफ्ट करना है। उसके बाद से हमें IUT पढ़ना है, उसके बाद से हमें क्या पढ़ना है बच्चों, AI पढ़ना है, उसके बाद से पढ़ना क्या है ICSI पढ़ना है, उसके बाद से हमें IUI पढ़ना है। ये हमें चीजें पढ़नी जिसके बारे में हम लोग IVF के बारे में अभी पढ़े हैं। IVF में क्या होता है, नर मादा के युग्मक को निकाल के उसको पात्र में क्या किया था, निषेचन किया था। 8 सेल, एक चीज हमें तो याद रखना है, 8 सेल का जब वो सेल बन जाएगा तो तुरंत हम क्या कर देंगे, मादा की यूट्रस के अंदर उसे हम फर्टिलाइज